अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वर्तमान में हिंदुस्तान का माहौल इतना गर्म हो चुका है मुगल और औरंगज़ेब बादशाह को लेकर के कि दोस्तों हम आपको वो क्या ही बता सकते हैं। आप जानते हैं कि अबू आसिम आज़मी जो सपा के विधायक हैं, उनको वर्तमान में चल रहे महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र से उनको निलंबित कर दिया है। सिर्फ इसलिए, उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने विधानसभा के अंदर बादशाह मुगल और औरंगज़ेब की तारीफ कर दी। यही वजह है कि वहाँ पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने स्पीकर महोदय से उनको निलंबित करने की अपील की, मांग की और फाइनली उनको इस सत्र के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है महाराष्ट्र के विधानसभा से। दोस्तों, ये मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अख्तरुल ईमान जो एमआईएम पार्टी के विधायक हैं और इकलौते विधायक हैं, उन्होंने भी अबू आसिम आज़मी यानी जो सपा के विधायक हैं, उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने भी कहा कि मुगल के ज़माने से मुगल और औरंगज़ेब की ने ही जो है जिस चीज़ को उन्होंने करके दिखाया है, कहीं न कहीं हिंदुस्तान को रौनक लाने में उन लोगों का एक अहम रोल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर रौनक को लाने में, खूबसूरती को लाने में। दोस्तों, ये सवाल जवाब लगातार पिछले कुछ दिनों से, कई दिनों से चल रहा है, लेकिन एमआईएम पार्टी के खास करके जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक सैयद इम्तियाज़ जलील साहब हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो अबू आसिम आज़मी के साथ किया गया है, यह असंवैधानिक है और ये कानूनन गलत किया गया है। ऐसा नहीं उस पर जो है करना चाहिए था, उनको निलंबित विधानसभा से उनको नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आप जानते हैं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सिर्फ उनको सत्र से ही क्यों निलंबित किया, उनको हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, मुसलमानों को जो अपनी नज़रों से जो खराब समझा जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी वाले भी मुगल बादशाह या फिर औरंगज़ेब बादशाह की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप उनके सामने इनकी तारीफ कर देंगे तो फिर वो जो है नाराज़ हो जाएंगे और आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। महाराष्ट्र में लगभग हर थाने में अबू आसिम आज़मी के खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो आखिर क्यों मुगल बादशाह और औरंगज़ेब बादशाह की जो है उन्होंने तारीफ की। दोस्तों, अख्तरुल ईमान साहब ने भी खुलकर कहा है, उनका समर्थन किया है, कहा है कि कहीं ना कहीं अबू आसिम आज़मी ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा है। लेकिन दोस्तों, ये सवाल और जवाब चल ही रहा है। हालांकि बिहार में भी विधानसभा का बजट का सत्र चल रहा है और उसके बाद जब अख्तरुल ईमान साहब से पूछा गया तो अख्तरुल ईमान साहब इस तरह के सवाल के जवाब देते हुए नजर आए। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, इसी साल बिहार में लगभग 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपना पैर पसार रही है, अपना पैर फैला रही है। दोस्तों, कल जो पटना के मिलर ग्राउंड में जो खास करके जो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो प्रोग्राम हुआ, उसमें लोग पहुंचे, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे, मुसलमान तबका के भी लोग पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हम फुल्ली तौर पर 110% या 100% हम डोमिसाइल जो नियम है उसको हम लागू कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि डोमिसाइल नियम क्या है। डोमिसाइल नियम है दोस्तों कि अगर ये लागू हो जाता है तो बिहार में जो बाहर के लोग आकर शिक्षक बनते हैं, जो पढ़ाते हैं, टीचर बनते हैं, वो डोमिसाइल नियम लागू होने के बाद वो खत्म हो जाएगा। यानी बाहर से कोई लोग, अन्य राज्य से कोई लोग बिहार में आकर नौकरी नहीं कर पाएगा, बिहार के ही लोग बिहार में नौकरी करेंगे। और इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुलकर कहा है कि हम इसको 100% जो है इस नियम को लागू कर देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के इस जो है बयान से, इस ऐलान से लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। लेकिन क्या तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए 2 शख्सों को अपने बगल में बैठाना पड़ेगा, अपने साइड बुलाना पड़ेगा, अपने साइड कुर्सी देकर बैठाना पड़ेगा। पहला असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और दूसरा प्रशांत किशोर साहब हैं। असदुद्दीन ओवैसी उन जगहों में अपना वह सेंधमारी कर रहे हैं, उन जगहों में वो अपनी नज़र बैठा रहे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जहां पर मुसलमान वोटर्स ज़्यादा है। उन तमाम विधानसभाओं में ये अपनी
नजर टकटकी लगाए देख रहे हैं और ये अपना उम्मीदवार उतारने के फिराक में है। कुछ ये हिंदू जो बेल्ट होंगे जहां पर हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं, जहां पर हिंदू जो है जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना सकता है या फिर जब चाहे जिसको चाहे विधायक की कुर्सी से उतार सकता है, ऐसी जगह में या ऐसे विधानसभा में एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगा, ये तो लगभग तय हो चुका है। चूंकि प्रशांत किशोर को मुस्लिम वोट भी मिलने वाला है, प्रशांत किशोर को जो गैर मुस्लिम तबका के लोग हैं वो भी वोट उनको मिलने वाला है। प्रशांत किशोर भी अगर चुनाव नहीं जीत सकता है तो वो इतना वोट जरूर ला सकता है जितना कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कर दिखाया। दोस्तों बिहार में तो प्रशांत किशोर कर ही सकता है और असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम विधानसभाओं में भी कर सकता है जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जहां पर मुसलमान वोटर्स ज्यादा है। इसलिए दोस्तों पर तेजस्वी यादव को चाहिए कि इन दोनों को अपने साइड में बैठाएं, समझाएं प्यार से और उनके साथ गठबंधन करें। कम ही सीटें सही, 5 ही सीटें सही उनको दे दें, 5-5 सीटें करके जो है 10 सीटें इन दोनों को दे दें और वो कहे कि भाई आप तमाम जाओ और इन 10 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत लगा दो, अपनी जो है जितनी ताकत है पूरी ताकत झोंक दो और इन 10 सीटों को जिताकर गठबंधन की झोले में लाकर गिराओ। बाकी पूरा बिहार को हमारे लिए छोड़ दो, बाकी पूरा 233 जो है सीटें हैं वो हमारे लिए छोड़ दो। हम महागठबंधन वाले चुनाव लड़ेंगे पूरी मजबूती के साथ। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसा करते हैं तो वो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो किसी जन्म में वो विधानसभा जो है बिहार का मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। क्योंकि सिर्फ सीमांचल ही नहीं, सीमांचल के अलावा मिथिलांचल और मिथिलांचल के साथ साथ पूरे बिहार के कई ऐसे विधानसभा हैं, तकरीबन 70 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जिनमें एमआईएम पार्टी पूरी नजर बनाए रखी है। एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने के फिराक में है। बाकी दोस्तों आपको कैसा लग रहा है बिहार का जो चुनाव होगा, कैसा होगा? बिहार में क्या तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर से वही जो आप पिछले 19 सालों से देखते आए हैं? हालांकि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए हर हद तक जाएगी। बीजेपी चाहेगी कि उनकी सीटें ज्यादा आए और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए और फिर जो भारतीय जनता पार्टी लगभग कितने अरसों से ये प्रयास कर रही है कि बीजेपी की सरकार फुल्ली तौर पर फुल बहुमत के साथ बिहार में बने, क्या वो यानी बीजेपी बनाने में कामयाब होगी? लेकिन दोस्तों इन सभी सवालों के बीच असदुद्दीन ओवैसी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। क्या असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में महागठबंधन वाले लेगा या फिर नहीं लेगा? अगर नहीं लेगा तो कितनी बड़ी गलती करेगा तेजस्वी प्रसाद यादव? दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना है। बाकी दोस्तों अगर आप मेरी निजी राय आप जानना चाहेंगे तो हम ये सलाह के तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव को बोलना चाहेंगे कि आप इन दोनों को अपने साथ में बैठाएं, इन दोनों से गठबंधन करें और फिर एनडीए गठबंधन को मुंह तोड़ जवाब दें, उनको हराएं, बिहार से उनका सुपड़ा साफ करें।